हाँ जी। ए टू जेड इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और कल की वीडियो का रिवीजन कर लेते हैं। जो फर्स्ट वर्ड है वह है एवर्ट। एवर्ट एवर्ट को अपने याद किया था कि जो भी इंसान व्रत रहता है उस दिन वो खाने से दूर बनाए रखता है, यानी इसका तो दूर रहना। नेक्स्ट जो वर्ड है होता है कि एनिमेटेड। एनिमेटेड को अपन देखते हैं कि जो कुछ कुछ वीडियो ऐसे होते हैं एनिमेटेड, मतलब कि जोशीला, एनर्जेटिक होना। ठीक, जिसको इस प्रकार से याद किया था। नेक्स्ट जो वर्ड है वो एट्रोसिटी। एट्रोसिटी साउंड ऑफ मेट्रो सिटी। और जो सिटी मेट्रो होती है, मेट्रो सिटी होती है, वहाँ पर जुल्म बहुत ज़्यादा होता है। देन इसका जो अर्थ होता है वो जुल्म होता है। नेक्स्ट जो वर्ड था एक्रिड। एक्रिड को अपन याद किया था कि बीच में से अपन ने आर को गायब कर दिया था, और ये क्या बन गया था, एसिड बन गया था। जो एसिड होता है तीखा होता है। ठीक है, यानी इसका जो अर्थ होता है वो तीखा होता है। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि अबिस्मल। देन अपन देखा था कि गाँव में जो कुएँ होते हैं वो काफ़ी गहरे होते हैं। ठीक, कुछ कुछ ऐसे कुएँ होते हैं जिनका जो बॉटम होता है वो दिखाई नहीं देता है, मतलब बॉटमलेस होना। यानी इसका जो अर्थ होता है वो बॉटमलेस होता है। नेक्स्ट जो वर्ड है देखिए एब्रप्ट। एब्रप्ट जो होता है इसको अपन याद किया था कि जो भी इंसान कभी कभी क्या गिर जाता है, रपट जाता है, और जो रपटने की जो घटनाएं होती है वो बारिश के दिनों में ज़्यादा होती है। जो जो रपटते हैं वो क्या होता है कि अचानक रपटते हैं। इसका जो अर्थ होता है वो सडन होता है, अचानक होता है। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एक। अपन देखते हैं कभी कभी बोलते हैं कि मेरे हेडेक हो रहा है, तो एक का जो अर्थ होता है दर्द होता है, पीड़ा होता है। नेक्स्ट जो वर्ड है एरिड। एरिड का जो अर्थ होता है वो होता है कि सूखा जो होता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो होता है कि अफेबल। जो अफेबल है इसको होता है कि मिलनसार होना, स्नेह होना। इसको अपन दो भाग में ब्रेक कर दिया था। ये होता है कि एफ से वर्ड होता है कि अफेक्शन, और ये होता है एबल होता है योग्य। जो स्नेह के योग्य होता है, जो मिलनसार होता है, इसका जो अर्थ इस प्रकार निकलेगा। नेक्स्ट जो वर्ड था कि ऑटोक्रेटिक। जो ऑटोक्रेटिक होता है इसको अपन याद किया था कि रात में जो जो भी ऑटो चलाते हैं, ऑटो चालक होते हैं, वो क्या करता है, अपने मन नहीं करता है। इसको ना तानाशाही होना, इसका जो अर्थ होता है तानाशाही होता है। नेक्स्ट जो वर्ड है होता है कि एडवर्सियल। जो एडवर्सियल को अपने ऐसे याद किया था कि अड़ होता है कि अड़ना, वर होता है पति से, और कोई टॉपिक के ऊपर तो इसका तो विरोध होना, विरोध करना। नेक्स्ट जो वर्ड है होता है कि एप्लम्ब। एप्लम्ब को मैंने इसको दो भागों में ब्रेक कर दिया था, और इसको पढ़ा था कि आप, और जो लंब होता है इसको लंब मतलब कि खड़े रहना। देन इसका जो अर्थ निकलता होता है कि आत्मविश्वास होता है, ओके। नेक्स्ट जो वर्ड है होता है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक इसका होता है कि जेन्यून होना, इसका जो अर्थ होता है। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि ऑकवर्ड है। ऑकवर्ड का अर्थ इसका कोई बनाने का वही है ही नहीं तरीका। इसका तो मतलब कि ईजी है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसका तो भद्दा होना, अनाड़ी होना। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एजियम। एग्जियम को अपन देखते हैं कि एक्सी ओम, कहते ओम शांति ओम बोलते हैं, जो ये होता है। दिन क्या होता है कि हर जगह क्या था, स्वयं सिद्धि है, हर जगह आपको सेम मिलेगा। देन होता है स्वयं सिद्ध होना, इसका जो अर्थ इस प्रकार से किया था। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एक्जोमेटिक। एक्जोमेटिक होता है कि स्वयं सिद्ध होना। नेक्स्ट वर्ड था कि एफिनिटी। एफिनिटी को इसके ऊपर अफेक्शन होनी थी, ठीक है। देन इसका जो अर्थ जो निकलता है वो था कि आकर्षण या अपनापन जो होता है उस सेंस में होता है। नेक्स्ट जो वर्ड है होता है एडवेंटिटियस। इसको अपन ने 3 भागों में इसको ब्रेक कर दिया था। इसको पढ़ा था एडवेंट। एडवेंट आगमन, टीटी मतलब टीटी, और आस होता है हमें। हमें पता है कि जो ट्रेन होता है, ठीक है, हमें पता है कि जो टीटी होता है उसका जो आगमन होता है अचानक होता है। यानी इसका जो अर्थ होता है वो था कि सडनली होती है, अचानक। नेक्स्ट जो वर्ड था कि अनाइल। अनाइल को अपन याद किया था कि जो नील नदी है अफ्रीका में, अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें जो नील नदी है वो होता क्या है, बूढ़ी है। यानी इसका होता है कि बूढ़ा होना इस सेंस में। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एग्नोस्टिक। इसको हम पता है कि इसमें जो साउंड आ रहा है वो नास्तिक आ रहा है। नास्तिक मतलब नास्तिकवादी होना, इसका जो अर्थ होता है खुद नास्तिकवादी होना। नेक्स्ट जो वर्ड था कि अमोरफस।
ये होता है, एक मोर होता है, मोर फंस, यदि मोर फंस जाता है तो उसका जो आकार होता है बिगड़ जाता है, अनाकार होना। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एडजंक्ट, एड मतलब कि किसी को संलग्न कर देना, एडिशन कर देना। एड होता है कि एड करना, और जंक्शन होता है कि एक और जंक्शन ऐड कर दिया, इसका मतलब कि क्या करती है, अपने किसी चीज़ में एक और जोड़ दिया, मतलब प्रिसिस्ट कर देना, एडिशन। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एक्वेंट। अपन देखते हैं कि एक्वेंट का जो अर्थ होता है वो परिचित होता है। ओके, देन जो अपन देखते हैं क्वांटम, जो अपन क्वांटम जो फिजिक्स होती है उसमें पढ़ाने से पहले क्वांटम के बारे में पूरा बताया जाता है। देन उस सेंस में इसको याद आता है परिचित, मतलब कि परिचित करवाना, इंट्रोड्यूस करवाना। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि अबेस, अभी जिसका कोई आधार ही नहीं हो, है ना। आधार नहीं मतलब क्या था कि अपमान करना, नीचा दिखाना, डिग्रेड। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एब्सटेन। अब बताइए, अब उससे होता है से, और ट्रेन होता है ट्रेन को क्या करेंगे, परहेज करेंगे, दूरी बनाए रखेंगे। इसको इस प्रकार से याद किया था, कैसे कि जैसे उड़ीसा में वो 3 ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था। देन उस टाइम सबके दिमाग में ये था कि अब ट्रेन से दूरी बनाए रखेंगे, इस तरह से उसको याद किया था। नेक्स्ट वर्ड था अफ्रेंट। यदि आपके सामने क्या कर रहे हैं, आपके क्या कर रहे हैं, आपका अपमान कर रहे हैं। ओके, देन इसका जो अर्थ होता है निरादर। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि होता है कि ए पोर्शन, है ना। देन आप होता है आप पोर्शन, आपका पोर्शन ये, आपका पोर्शन ये, मतलब क्या, तो बंटवारा कर रहा है, ठीक है, डिवाइड करना, बांटना। देन इसका जो अर्थ होता है कि बांटना होता है। नेक्स्ट वर्ड होता है कि एमुलेट। एमुलेट को अपन याद किया था कि जैसे कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे कोई मूल्य नहीं होता, जैसे कवच हो गया जो आपकी रक्षा करता है। एमुलेट का जो अर्थ होता है कवच होता है। नेक्स्ट वर्ड था कि एग्लोमेरेशन, मतलब कि इसको अपन पढ़ा था कि अगला मैराथन कहाँ पर होगा। क्यों, क्योंकि मैराथन क्या होता है कि लोग इकट्ठे होते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, मतलब क्या होता है कि इसका जो अर्थ निकलता होता है कलेक्शन के सेंस में निकलता है। देन एग्लोमेरेशन का जो अर्थ होता है वो होता है कि कलेक्शन, संग्रह, समूह, जमाव, ये होता है। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एब्सटेंटियस। अपन देखा कि यदि आपको एप्स बनाना है वो भी 10-10, तो आप क्या करनी पड़ेगी, हर चीज़ में क्या करनी पड़ेगी, संयम ही रखनी पड़ेगी, है ना। यानी इसका जो अर्थ होता है वो था कि संयम होना, परहेज होना, इस सेंस में होता है। और जो इससे 3 वर्ड मिलकर बने होते हैं ये, देन एब्सटेंटियस और ये था कि एब्सटीमियस। ये तो कल की क्लास का डिवीज़न है। और अब आज अपन स्टार्ट करते हैं, नए वर्ड सीखते हैं। देन आज का जो वर्ड है होता है कि जो फर्स्ट वर्ड है होता है कि अपलोड, है ना, अपलोड। देन इसको पढ़े थे कि आप होता है आप, और लाउड होता है लोड लेना। अपन देते हैं कि किसी भी कोई कंपनी होती है, वहाँ पर वहाँ का जो कर्मचारी है, यदि किसी काम को लेकर यदि वो लोड लेता है, देन उसका जो मालिक होता है वो क्या करता है, उसकी प्रशंसा करता है। देन इसका जो अर्थ होता है अपलोड का जो अर्थ होता है प्रशंसा करना होता है। साइड में क्या होता है कि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स इसके दिए हुए रहते हैं। मैंने दिए देर मतलब कि पीडीएफ इस प्रकार से बनाई है कि आपको साइड में, लेकिन इसको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं साथ के साथ में, क्योंकि ये वर्ड तो अपन आगे याद करेंगे। ओके, देन इसका तो प्रेज कहते कमेंड। इसका जो एंटोनिम्स होता है वो एडमोनिस, अपन देखा चेतावनी, इसको अपन याद कर लिया। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि अर्केन। अर्केन को ब्रेक लेते हैं, इसको पढ़ते हैं अरे, और कान होते हैं कान। अपन देखते हैं कि यदि कोई कभी भी अपन कभी गुप्त बात करते हैं, कोई सीक्रेट बात करते हैं, अपन कैसे करते हैं, अरे तेरे कान को दल्ला, मेरे तेरे को कुछ को बताना है तेरे को, ठीक है, इस प्रकार से कुछ करते हैं। देन अर्केन का जो अर्थ होता है गुप्त होता है, सीक्रेट होना, हिडन होना। और इसका जो एंटोनिम्स होता है कि पब्लिक, सेकंड। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एबोर। अपन देते हैं कि भोर का मतलब क्या होता है, भोर होता है सुबह, सुबह को अपन क्या बोलते, भोर बोलते हैं। यदि अपन को सुबह जल्दी उठा देते हैं तो अपने क्या कहते हैं, नींद ही पूरी नहीं होती। नींद कभी मेरे भाई यदि मेरे लिए बोले तो मेरे को सुबह सुबह उठने में बहुत जोर आता है। यदि मेरे को उठा देता है सुबह सुबह
तो उससे तो क्या करूँगा, फिर मैं घृणा ही करूँगा, हेट ही करूँगा। लेकिन इसका जो अर्थ होता है वो था घृणा करना, और इसका जो सिनोनिम्स होता है वो था कि हेट होता है, डिटेस्ट, एबोमिनेट, लोथ, और इसका जो एंटोनिम्स होता है लव, लाइक, एडमायर। नेक्स्ट जो वर्ड है अमास। अमास को अपन करेंगे, एक होता है, एक और मांस होता है कि मांस का टुकड़ा। एक मांस का जो टुकड़ा होता है, जो डॉग होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, उनको कहते हैं इकट्ठा कर देता है। ओके, जिसका जो अर्थ होता है वो इकट्ठा करना होता है। इसका जो सिनोनिम्स है होता है कि गैदर करना, एक्यूमुलेट, स्टोर, कलेक्ट, और इसका जो एंटोनिम्स है होता है कि डिस्पर्स, डिसिपेट, स्पेंड, स्कैटर। तो फैलाने के सेंस में है। नेक्स्ट जो वर्ड था कि एजिलिटी। एजिलिटी को अपन कहते हैं, ए होता है एक, गिल्ली होता है गिल्ली। अपन देखते हैं कि जो भी व्यक्ति फुर्तीला होता है वो गिल्ली को जल्दी से उड़ा देता है। अपन देखते हैं कि जो क्रिकेट का ये मैच होता, क्रिकेट में क्या होता है कि जैसे महेंद्र सिंह धोनी, वो कुछ सेकंड में ही, कुछ पल में ही क्या करता है, गिल्लियों को उड़ा देता है। क्यों? क्योंकि वो फुर्तीला इंसान है। लेकिन इसका जो अर्थ होता है एजिलिटी का, इसका जो अर्थ होता है वो फुर्ती होती है। इसका जो सिनोनिम्स होते हैं होता है कि निबरनेस होना, एलेक्रिटी होना, और जो एंटोनिम्स है होता है कि स्लोनेस होना। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एकॉर्ड। एकॉर्ड होता है कि जैसे कि जो भी कंपनी होती है उसके जो एम्प्लॉय होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको काम करना होता है। क्यों ऐसा क्यों करते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग काम क्यों करते हैं? क्योंकि वो कहते हैं एग्रीमेंट कर लेते हैं, वो पहले क्या कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं। एग्रीमेंट करते हैं इसी वजह से, कहते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको काम करना पड़ता है। लेकिन इसका जो अर्थ होता है एग्रीमेंट, समझौता, समझौता कर लेते हैं, सहमति हो जाती है। लेकिन इसका जो सिनोनिम्स होता है कि एग्रीमेंट होना, यूनिसन होना, हारमोनी होना, मतलब कि कॉन्सोनेंस होना। नेक्स्ट जो वर्ड है मतलब कि इसके एंटोनिम्स जो है मतलब कि डिसएग्रीमेंट, डिनाइल मतलब मना कर देना, कहते कंट्रोवर्सरी, डिस्कॉर्ड होना। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि अबेटरा। अबेटर को अपन ऐसे याद करते हैं कि अब अबे होता है अबे, तोड़ होता है तोड़। ये अपन देखते हैं कि यदि कोई किसी दो के बीच में, कोई दो दोस्त हैं, उनके बीच में यदि लड़ाई हो जाती है और अपन वहाँ पर खड़े हैं, तो अपन क्या बोलते हैं, अरे तोड़ साला की तोड़। यदि अपन भी उससे बनती है तो अपन क्या बोलते हैं, अरे तोड़, ओढ़ दे ओढ़ दे, वो तोड़ साले को तोड़, अच्छे से तोड़। मतलब कहते हैं अपराध में सहकारी होना। तो अबेटर का जो अर्थ होता है अपराध सहकारी होता है। इसका जो सिनोनिम्स होता है कि अकम्प्लाइस होना, मतलब कि कॉन्फिडेरेट होना, असिस्टेंट होना, कलीग होना, या एसोसिएट होना, मतलब सहयोगी होना। मतलब कि और एंटोनिम्स जो होता है कि ओपोनेंट होना, एडवर्सरी, एंटागनिस्ट। ये अपन याद कर लिया, ये वर्ड अपन याद कर चुके। अकम्प्लिस वर्ड अपन याद कर चुके। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड था कि अले। अपन देखते हैं कि जो भी छोटे बच्चे होते हैं, यदि वो रोने लग जाते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, अले ले ले बच्चे चुप हो जा। ऐसे कुछ चुप कराते हैं उनको, अले ले ले बच्चे चुप हो जा। मतलब क्या कहता है, इसका जो अर्थ होता है अले का जो अर्थ होता है वो था कि शांत करना। अपन देखते हैं इसका जो सिनोनिम्स जो होता है वो था कि पेसिफाई, सूथ, लाइटन, एसवेज। ये वर्ड अपन याद कर चुके हैं। ठीक, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है आंसू कम निकलते हैं, अपन शांत रहने लग जाते हैं। इस सेंस में इसका जो अर्थ होता है कम करना, शांत रहना या शांत करना। इस सेंस में इसका जो वर्ड होता है ये अपन याद कर चुके हैं। इसका जो एंटोनिम्स होता है कि एग्रावेट, ये भी अपने याद कर चुके हैं, आपको याद आया होगा। हाइटेंड, एजिटेट, एक्साइट। जो भी वर्ड याद अपन इसमें दे रखे हैं वो आगे याद हो जाएंगे। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे वर्ड आगे आते जाएंगे वैसे वैसे ये वर्ड ये भी याद होते जाएंगे। लेकिन आप साथ ही साथ में यदि इनको पढ़ लेते हैं तो अपन को ऐसे रहता है कि हाँ ये चीज़ अपन को याद हो चुकी है, और ये वर्ड वहाँ पर आया।
या इसका सिनोनिम्स है, ये चीज़ अपन को याद रहती है यदि अपन साथ साथ में इनको देख लेते हैं तो। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एब्ज्योर। एब्ज्योर को इसको अपन तोड़ते हैं कि अब और जोर को जूरी। यदि कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो जूरी के सामने क्या कसम खाता है कि आज के बाद मैं इस काम को नहीं करूँगा, इस चीज़ की शपथ लेता हूँ। मतलब क्या करते हैं, गिव कर देना उस काम को, मतलब त्यागना। तो एब्ज्योर का जो अर्थ होता है त्यागना होता है। इसका जो सिनोनिम्स होता है कि या तो फोर्सेक होना, रिनाउंस, रिट्रेट, रिवोक, और इसका जो एंटोनिम्स है होता है कि अप्रूव। ये वर्ड अपन याद कर चुके हैं। सेंसेशन, पेट्रोनाइज, एडोप्ट। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एब्जुरेशन। जो एब्जुरेशन होता है इससे मिलकर बना होता है। इसका जो अर्थ होता है त्याग होता है, मतलब कि एब्निगेशन। ये वर्ड अपने याद कर चुके हैं, एब्निगेट। और एंटोनिम्स होता है कि अफर्मेशन। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एविड। एविड साउंड ऑफ द्रविड। अपन देखते हैं जो क्रिकेटर है द्रविड, वो क्या होता है कि रन लेने का बहुत क्या है, वो लालची है, उत्सुक है। यानी इसका जो अर्थ होता है कि लालची या उत्सुक होना। इसका जो सिनोनिम्स है होता है कि वोरेशियस, एंथुसियास्टिक, ग्रीडी, जिलस। और इसका जो एंटोनिम्स है होता है कि एंथुसियास्टिक। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है होता है कि अबोटिव। अपन देखते हैं कि यदि कोई मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है उसमें अपने बेक आ जाती है या फिर अपना कहीं फेल हो जाता है तो अपने घर वाले क्या क्या बोलते हैं, अबोर्ड टीवी देख। नहीं तो ओ अबोर्ड टीवी देख। तो इसको अपन ने ब्रेक किया कि इसको तो अब और टीवी। ओके, इसका जो अर्थ होता है वो तो असफल होता है। मेन इसका जो सिनोनिम्स होता है कि वेन, यूजलेस, फ्रूटलेस होना, या तो अनप्रोडक्टिव होना। और जिसका एंटोनिम्स होता है कि इफेक्चुअल होना, प्रोडक्टिव होना, सक्सेसफुल होना, या तो कि प्रोग्रेसिव होना। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एडामेंट। अड़ मतलब कि अड़ना, और मैन मतलब कि आदमी, जिद्दी। ओके, या तो जो भी व्यक्ति किस चीज़ के लिए अड़ जाता है तो अपन उसका बोलते हैं अरे बड़ा जिद्दी इंसान है यार, ऐसा कुछ वर्ड निकलता है मेरे मुँह से, अरे बड़ा जिद्दी इंसान है यार। तो एडामेंट का जो अर्थ होता है जिद्दी होता है। ओके, देन इसका जो सिनोनिम्स होता है कि स्टम्बोन होना, एब्डोरेट होना, इनफ्लेक्सिबल, रिजिड। और जो एंटोनिम्स जो होता है कि फ्लेक्सिबल होना, सॉफ्ट होना, सपनेस होना, टेंडर। नेक्स्ट जो वर्ड है होता है कि एब्सकांड। इसको अपन ब्रेक कर लेते हैं, अब से कांड। यदि कोई व्यक्ति कांड कर जाता है और कांड करने के बाद क्या होता है कि वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है, वहाँ से भाग जाता है। इसका जो अर्थ होता है कि भाग जाना, फरार हो जाना। और इसके जो एंटोनिम्स हैं होता है कि रन, सीक्रेटली, फ्ली, डिकैम्प। और एंटोनिम्स होता है कि रिमेन। रिमेन मतलब कि वहीं पर रहना, रुके रहना। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि अप्राइज। इसको अपन ब्रेक करते हैं, आप अप्राइज होता है, प्राइज इस सेंस में। अपन देखते हैं कि यदि कोई भी संस्था अपन को प्राइज़ देती है लेकिन उससे पहले अपन क्या करती है, अपन को इन्फॉर्म करती है वो। जैसे कि अपन देखते हैं कि 26 जनवरी के दिन जो भारत रत्न जो भी अवार्ड दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन देने से पहले क्या कहते हैं वो इन्फॉर्म करती है उनको। लेकिन उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि प्राइज़ का जो अर्थ होता है सूचित करना होता है, इन्फॉर्म करना होता है। जो सिनोनिम्स होता है इन्फॉर्म, देन इसका जो अर्थ होता है वो सूचित करना हो जाएगा। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एक्मी। और एक्मी द साउंड ऑफ लेक्मी। लेक्मी की जो क्रीम होती है, लेक्मी जो क्रीम होती है फिलहाल क्या होता है कि टॉप पे चल रही है। इसका जो अर्थ होता है टॉप होना, शिखर होना, अपेक्स होना, पिनेकल होना। इसका जो अर्थ होगा, इसका जो सिनोनिम्स है वो होता है कि टॉप, पिनेकल, एपेक्स।
और जो एंटोनिम्स है वो था कि बेस, नादिर, बॉटम। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड होता कि एबीसीडेरियन। एबीसीडेरियन का मतलब कि ए बी सी डी, इसमें क्या था कि ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर सी आ गया, डी आ गया। मतलब कि क्या हो रहा है, आप ए बी सी डी सीख रहे हो। देखिए यदि आप ए बी सी डी सीख रहे हो तो आप क्या हो, नौसिखिया हो, लर्नर हो, बिगनर हो। ओके, देन एबीसीडेरियन का जो अर्थ होता है वो क्या कहते हैं, नौसिखिया होना। और इसका जो सिनोनिम्स होता है कि बिगनर होना, नियोफाइट होना, नोवाइस होना। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि ये होता है कि एप्रोबेशन। अपन देखते हैं कि जब गवर्नमेंट जॉब लगती है तो किसी जॉब में 1 साल का, किसी जॉब में 2 साल का, किसी में 3 साल का एक प्रोबेशन पीरियड होता है। उसको कंप्लीट करने के बाद ही आपकी जॉब को क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा क्या होता है, इस अप्रूवल मिल जाता है, मंजूरी मिल जाती है, स्वीकृति मिल जाती है। ओके, इसका जो अर्थ होता है एप्रोबेशन का वो होता है कि स्वीकृति, मंजूरी। इसका जो सिनोनिम्स है होता है कि अप्रूवल, एंटोनिम्स जो है होता है कि डिस एप्रोबेशन। नेक्स्ट जो वर्ड है होता है कि एपैथी। अपन देखते हैं कि एक ही चीज़ को पढ़ते पढ़ते अपने क्या बोर हो जाता है, लेकिन उसी सेंस में है कि इसको अपने ब्रेक किया। ये होता है एक पाठी, मतलब पाठी। जो इंसान एक ही पाठी पढ़ पढ़ के क्या हो जाता है, पढ़ता है तो क्या हो जाता है, वो बोर हो जाता है, उसमें उदासीनता आ जाती है। इसका जो अर्थ होता है कि उदासीनता होना। सिनोनिम्स जो होता है कि अनकंसर्न्ड, इंडिफरेंस, इनसेंसिटिविटी, अलोफनेस। और जो एंटोनिम्स है वो था कि कंसर्न होना, केयर, एंजाइटी, इग्नोरेंस। नेक्स्ट जो वर्ड है था कि एसिडुअस। एसिडुअस को अपने ब्रेक कर दिया। एस होता गधा, डू होता करना, और रस होता हमें। हमें पता है कि जो गधा होता है बहुत ही मेहनती होता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कुछ भी रख दिया जाता है, कोई भी सामान रख दिया जाता है उसके ऊपर, नमक की बोरी हो या फिर रुई हो या फिर एक जो भी जो अपन देखते हैं, जो पहाड़ी जो वाला जो क्षेत्र होता है उसमें गधे वहाँ वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। तो वहाँ पर क्या काम लेते हैं उनको, कि कोई सामान को नीचे से ऊपर पहुँचाना है, देन गधों को काम में लेते हैं। तो अपन देखते हैं कि जो गधे होते हैं बहुत मेहनती होते हैं। देन इसका जो अर्थ होता है वो था कि मेहनती होना। एसिडुअस का जो अर्थ होता है वो मेहनती होता है। सिनोनिम्स होता है वो होता है डिलीजेंट। एंटोनिम्स होता है कि केयरलेस, इंडोलेंट, कहता कि लेथर्जिक। नेक्स्ट जो वर्ड होता है वो था कि एब्डिकेट। जो एब्डिकेट होता है इसको अपन क्या कहते हैं, 2 भागों में ब्रेक कर देते हैं। अब और इसको पड़ता है दिक्कत। अपन देखते हैं कि अब की जो जनरेशन है वो क्या करती है, थोड़ी सी भी दिक्कत आती है अपने उसकी लाइफ में, थोड़ी बहुत भी दिक्कत आती है, क्या कर देता है वो उस काम को वहीं पर गिव अप कर देता है। क्या कर देता है, उसी काम को वहीं पर गिव अप कर देता है। लेकिन इसका जो अर्थ होता है वो क्या करता है कि त्यागना, त्याग देना। ओके, देन जो सिनोनिम्स है वो था कि गिव अप, और जो एंटोनिम्स है वो था कि सर्व, रिमेन। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि होता है कि एबडक्ट। अपन देखते हैं कि जो भी व्यक्ति किडनैप करता है देन वो अपने जो चेहरा होता है उसको ढक कर आता है। क्यों? क्योंकि अब जो डिजिटल एरा आ गया, और इस एरिया में हर जगह क्या होता है कि कहीं कैमरे लगे हुए हैं। देन उनसे बचने के लिए कि अब क्या किडनैपर क्या हो गए, अपने चेहरे को ढक कर आता है। पहले क्या होता था, पहले वो चेहरे को ढक कर नहीं आते थे, पहले जिनको करना ही पड़ना होता था उनको ढक कर जाते थे। देन इसको क्या होता है कि अब होता है, अब ढकना ढकना। अब किडनैपर क्या होता है कि अपने चेहरे को ढक कर आता है, जिसमें होता है कि अपहरण करना। इसका जो सिनोनिम्स होता है वो था कि किडनैप, और जो एंटोनिम्स होता है वो था कि लेट गो, रिलीज। नेक्स्ट जो वर्ड था कि वो था कि ऑगमेंट।
ऑगमेंट अपन देखते हैं कि इसको ब्रेक कर देते हैं, आग मतलब आग और मिनट होता है मिनट। ये देखते हैं कि आग को फैलने में मिनट ही नहीं लगती। कहता है आग को फैलने में मिनट ही नहीं लगती, इसका मतलब होता है कि बढ़ना। इसके ऑगमेंट का जो अर्थ होता है बढ़ना। ओके, इसको देख लेना, बढ़ना होगा ये। और जो सिनोनिम्स होगा होता है इंक्रीज, एम्पलीफाई। ये वर्ड अपन याद कर चुके हैं, एम्पलीफाई। एंटोनिम्स जो होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होना, रिड्यूस होना। इनका जो अर्थ होता है मतलब कम कम करने के सेंस में। नेक्स्ट जो वर्ड था कि ऑगमेंटेशन। इसका ये वर्ड इससे मिलकर बना होता है। देन होता है इसका जो अर्थ होता है वृद्धि होना। सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लो, एक्रीशन और होता है कि सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट जो वर्ड है होता है कि एलियन। देन अपन देखते हैं कि एक होता है पीके मूवी। पीके जो मूवी होती है उसमें जो आमिर खान को क्या बताता है कि वो विदेशी है, एलियन है, मतलब कि बाहर का होना। यदि कोई व्यक्ति बाहर का होता है उसको क्या बोल देते हैं, विदेशी बोल देते हैं, मतलब एलियन बोल देते हैं। लेकिन इसका जो अर्थ होता है कि विदेशी होना। सिनोनिम्स जो होता है कि फॉरेन, एक्जोटिक, और एंटोनिम्स होता है कि नेटिव। नेक्स्ट जो वर्ड है होता है कि अशंडर। इसको अपन तोड़ देते हैं, एक होता है एक, और इसको होता है कि सुंदर पड़ता है। अपन देते हैं यदि कोई मान ली कोई भीड़ है, बहुत सारी भीड़ है, या अपन ऐसे बोलें कि अफ्रीका जो महाद्वीप है वहाँ के जो व्यक्ति हैं उनके बीच में यदि यूरोप का कोई व्यक्ति को खड़ा कर देता है तो इनको होता है अलग से दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति सुंदर होता है वो भीड़ में अलग से दिखाई देता है। इसका जो अर्थ होता है वो होता है कि अलग होना, पृथक होना। अशंडर का जो अर्थ होता है कि क्या होता है, अलग, पृथक होना। इसका जो सिनोनिम्स है वो था कि अपार्ट, और एंटोनिम्स होता है कि कंबाइंड। ओके, देन आज अपन 26 वर्ड को याद करेंगे। और अब आपके लिए प्रैक्टिस सेट लगा देते हैं। ये प्रैक्टिस सेट है, आप यहाँ पर से प्रैक्टिस कर सकते हो। और कल का जो वीडियो में अपलोड करूँगा उसमें सबसे पहले मैं आपको ये प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करवाऊँगा, और अगेन जो नए जो वर्ड मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से क्या कर सकते हो, इसका रिवीजन कर सकते हो, यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। और यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, देन आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। यदि आप कोई कुछ चेंजेस यदि आप चाहते हो कि नहीं आप इसको ऐसे नहीं, आपको इस तरह से आप इसको याद करवाओ, तो आप कमेंट्स के माध्यम से आप वो भी हमको बता सकते हो। आप जो भी बताओगे उस पर बिल्कुल काम किया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको नई नई वीडियो आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।